गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग ना अपने बीपीएससी के लिए जो जनरल इकोनॉमिक्स होता है ना, हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमी क्या होता है हम लोग जानते हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत बार वर्ड सुनते होंगे इकोनॉमी। तो इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है? तो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी का हिंदी मीनिंग होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी जो होता है एक प्लेस होता है और एक एरिया होता है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। मतलब इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक एक प्लेस होता है या फिर एरिया होता है जहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स रहते हैं और एक इंस्टीट्यूशन रहता है जो इस रूल को फॉलो करवाता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, बिहार का इकोनॉमी, महाराष्ट्र का इकोनॉमी। तो ये हुआ। तो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी सिंपल वर्ड में बात करें हम लोग तो इकोनॉमी क्या होता है? एक सेट ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, एक ऐसा जगह होता है या फिर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं और एक इंस्टीट्यूशन रहता है जो इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाता है। अब इसमें एक हमारे पास नया वर्ड आया कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है। इट्स मीन एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ अ डेफिनेट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, वो एक ऐसा प्लेस होता है, एक कोई भी ऐसा पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो होते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो डिफाइन रहता है कि हाँ उसको ये करना है, तो वो क्या होता है? इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे स्कूल में हमें पता रहता है कि हमें पढ़ने जाना है। कॉलेजेस में हमें पता रहता है कि हम लोग जो होता है ना वहाँ पे भी पढ़ाई करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल हमें पता रहता है कि हम वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो इकोनॉमी अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो इस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, महाराष्ट्र इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमी बात कर सकते हैं और भी बहुत सारे होंगे। अगर हम लोग इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या बोलते हैं तो इंस्टीट्यूशन क्या होता है? कोई भी ऐसा, इट्स मीन इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान या ऑर्गेनाइजेशन जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाता है। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टेम्पल हो गया, मॉस्क्यू हो गया, कुछ भी। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑल दोज एक्टिविटीज़, ऐसे एक्टिविटीज़ जिसके कारण आपको कुछ पैसा मिल रहा हो, जो कि आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट किया जा रहा और उसको आप मेज़र कर रहे हैं। वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है? आपको पैसा दिया जा रहा है। जैसे सपोज आपकी एक बुक की शॉप है, आप बुक बेच रहे हैं, तो उस बुक बेचने से आपको पैसा मिल रहा है और आप उस पैसे को काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। सिंपल वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा तरीके का एक्टिविटी जो हमारे लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है और उस वैल्यू को हम लोग मेजर कर रहे हैं, वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे हम लोग कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, कोई उस चीज़ को कंजम्पशन करता है, हम लोग एक्सचेंज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट्स मीन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू मैन्युफैक्चर गुड। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे। इट्स मीन क्या हो गया? जैसे आपके पास लकड़ी है तो उस लकड़ी का आप इस्तेमाल करके टेबल बनाओगे, बेड बनाओगे, सोफ़ा बनाओगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन का सिंपली मीनिंग क्या होता है? आपके पास कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा, आप उस रॉ मटेरियल का यूज़ करोगे और उससे क्या बनाओगे? उससे जो होता है आप कोई फिनिश गुड बनाओगे, जैसे टेबल वगैरह बना। कंजम्पशन क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन कहलाता है। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो इलीगल होती है, जिसको हम लोग मेज़र नहीं करते हैं। प्रोडक्शन सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर कोई इंसान अपने खुद के लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो हम लोग उसको मेज़र नहीं करते हैं। जैसे अगर मानिए कोई टीचर, किसी के पिता टीचर है, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ा रहे तो वो नॉलेज दे रहे हैं, बदले में तो उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई भी पैसा उनको नहीं मिल रहा है। तो ये सब सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। गुड क्या होती है? एनीथिंग दैट कैन बी फिजिकली सीन। कोई भी चीज़ जिसको आप देख सके, टच कर सके, फील कर सके, वो आपका गुड्स कहलाता है। सर्विसेज क्या होता है? जब आप नॉलेज का यूज़ कर आप जो होता है अपने वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे, वो सर्विस होता है। जैसे एजुकेशन, आप पैसा दे रहे हैं, आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो वो एजुकेशन हो गया। इट्स मीन क्या हो गया? आप एजुकेशन को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप अपने अंदर जो होता है उसका जो बदलाव है वो महसूस कर सकते हैं। स्कार्सिटी क्या होता है? गुड्स और सर्विस जितना मानिए
मानिए अगर 10 आदमी के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए लेकिन वो चीज़ हमारे पास 4 आदमियों के लिए अवेलेबल हो, तो वो हमारा स्कार्सिटी कहलाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस पूरे में, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? तो सबसे पहले हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी जो होता है, एक जो होता है आपका प्लेस होता है जहाँ पे एक रूल्स और रेगुलेशन को इंस्टीट्यूट किया जाता है, एक इंस्टीट्यूट होता है। आप सिंपली कह सकते हैं इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक एक ऐसा प्लेस और एरिया होता है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, और एक इंस्टीट्यूशन होता है जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करवाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इंडियन इकोनॉमी हो गया, चाइनीज़ इकोनॉमी, ये सब। अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो क्या होता है? ऑल द गुड्स एंड सर्विस, किसी भी तरीके का गुड और सर्विस जिसको हम लोग मेज़र कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? गिन पा रहे हैं, जो हमारे लिए वैल्यू क्रिएट करा और उस वैल्यू को हम लोग मेज़र कर पा रहे हैं, वो गुड एंड सर्विस का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है। प्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि कोई भी चीज़, कोई भी रॉ मटेरियल जिसको हम लोग कन्वर्ट करें अपने फिनिश गुड में, तो वो प्रोडक्शन कहलाता है। कंजम्पशन में हमने क्या पढ़ा? इट्स मीन एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करा वो हमारे लिए कंजम्पशन कहलाता है। एक्सचेंज में हमने क्या पढ़ा कि मैसेज रिसीव करना, इसका एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ पैसों के बदले लेना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सचेंज कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बीच। फिर हमने गुड, सर्विस और स्कार्सिटी के बारे में पढ़ा। गुड के बारे में मैंने क्या बताया? गुड के बारे में मैंने ये बताया कि कोई भी चीज़ जिसको हम लोग फिजिकली देख सके, उसको टच कर सके, वो गुड्स कहलाता है। सर्विसेज के बारे में हमने क्या पढ़ा? जब हम अपने नॉलेज का यूज़ करते हैं और उससे वैल्यू का, हमारा जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते, वो सर्विस कहलाता है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? गुड एंड सर्विस का अवेलेबल रहना लेस देन डिमांड से कम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इट्स मीन इनपुट नीडेड टू क्रिएट अ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, अगर कोई भी आप गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका रिक्वायरमेंट होता है, जैसे उसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करें तो सबसे पहले उसके लिए 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक होता है लैंड, दूसरा होता है कैपिटल, तीसरा होता है लेबर, चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले लैंड क्यों होता है? तो लैंड जो होता है वो कंप्रेसिव सोर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल रिसोर्स इन द अर्थ सर्फेस। लैंड जो होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि लैंड में ही सारी चीज़ें आती है। अगर आप कहीं पे कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें तो वो आप ज़मीन पे ही कीजिएगा। कोई भी आप, अगर मानिए कोई भी अगर आप पेट्रोल निकालें तो ज़मीन के अंदर से आप निकाल रहे हैं, अगर मानिए आप कोल निकाल रहे हैं तो वो ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड जो होता है वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लैंड होता है। अगर हम अपने लैंड का यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू हम पैसा कमा रहे हैं तो वो हमारा रेंट होता है। जैसे हमने घर बनाया, उस घर को किसी को रेंट पे, उस घर पे किसी को रहने के लिए दे दिया, बदले में वो इंसान क्या कर रहा है? हमें पैसे दे रहा है, तो वो हमारा रेंट कहलाता है। दूसरा होता है लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर जो होता है वो एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है कि किस एफर्ट से कोई भी इंसान काम कर रहा है। अब लेबर 2 तरीके का नीड होता है हमें, एक पढ़े लिखे लेबर का भी नीड होता है और दूसरे जो अनपढ़ होते हैं उनका भी नीड होता है। जब हम लोग लेबर को, जब कोई इंसान हमारे लिए काम करता है और उसके बदले में हम उसे कुछ पैसे देते हैं, वो हमारा वेजेस होता है। लेबर जो होता है, देखिए लेबर जो होता है वो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विदाउट लेबर हम लोग अपने काम को नहीं कर पाएंगे, आपको कम से कम एक लेबर का भी ज़रूरत पड़ता है। तो लैंड का यूज़ जब करके हम लोग पैसे कमाते हैं तो उसको रेंट कहा जाता है। लेबर को जब हम पैसे देते हैं वो हमारा काम करता है तो वो वेजेस कहलाता है। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? इसमें बहुत सारे, फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, अलग अलग टूल्स वगैरह आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हमको कोयला ज़मीन के अंदर से निकालना है तो उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फिजिकल कैपिटल 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है? टूल, मशीन जिसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग साल दर साल। अगर मानिए आप खेती कर रहे हैं और आपने एक ट्रैक्टर खरीद लिया तो उस ट्रैक्टर का यूज़ सिर्फ आप इस साल नहीं कीजिएगा, आने वाले कई साल उसका यूज़ कीजिएगा, तो वो फिक्स कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो रॉ मटेरियल एंड मनी, जैसे अगर मानिए आपने बीज लिया है तो उस बीज का यूज़ आप इस साल करें, वो बीज आप अगले साल यूज़ नहीं कीजिएगा। चाहे आपने खाद लिया है तो उस खाद का यूज़ आप इस साल कर रहे हैं, अगले साल आप नहीं कीजिएगा। चाहे मनी, ये सब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है। मनी, अगर आपके
पास पैसा है, आज 100 रुपया है, कल आपका वो 100 रुपये ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल होता है। कुछ इकोनॉमिक के हिसाब, कुछ इकोनॉमिक्स जो पढ़े लिखे जो विद्वान हैं उनके हिसाब से वर्किंग कैपिटल जो होता है या फिर मनी इन हैंड जो होता है वो प्रोडक्शन का रिसोर्स नहीं माना जाता है। द इनकम जो आता है फिजिकल कैपिटल का जो यूज़ कर जब हम लोग इनकम कमाते हैं वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओनली दोज एंटरप्रेन्योर्स हु हैव अ स्किल विल बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हर कोई जो होता है, हर इंसान जो होता है वो किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वही इंसान होगा जो कि एबल होगा, स्किल होगा, वही किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, वही लैंड का यूज़ कर सकता है, वही लेबर को रख सकता है, वही वर्किंग कैपिटल का यूज़ करता है। अब देखिए, एंटरप्रेन्योर जो होता है एक पर्सन होता है जो बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपस में कंबाइन कर अपना फैक्टर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग द नेक्स्ट बेस्ट और द सेकेंड बेस्ट टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर मानिए हमारे पास अभी हम कोई काम कर रहे हैं तो अपने आज के काम को जो होता है ना उसको सेक्रीफाइस करना एक नेक्स्ट अच्छे काम के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ध्यान से समझिएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अभी मानिए हम कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और कल को आपको किसी यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो आप जो होता है आज का अपना पार्ट टाइम जॉब को सेक्रीफाइस कीजिएगा उस बेस्ट ऑप्शन के लिए, यूपीएससी करने के लिए। तो ये क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। इट्स का मतलब क्या होता है, सेकंड बेस्ट ऑप्शन के लिए हम लोग अपना फर्स्ट ऑप्शन जो होता है उसको सेक्रीफाइस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज़ का कंजम्पशन करते हैं, किसी चीज़ का यूज़ करते हैं कॉमन गुड्स वगैरह के लिए, तो वो हमारा ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कहलाता है। ये गुड्स जो होते हैं अगर आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं इसके लिए आपको पेमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। पेमेंट कर बिना पैसे के आप कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते। अब ट्रेजेडी ऑफ कॉमन का मतलब ही होता है कंजम्पशन, जो कॉम्पिटिशन अराइज होगा जब आप किसी चीज़ को कंज्यूम कीजिएगा। तो अब दो तरीके का ये होता है हमारे पास, एक होता है प्राइवेट गुड, दूसरा होता है हमारे पास क्लब गुड। अब प्राइवेट गुड क्या होता है, क्लब गुड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्राइवेट गुड का मतलब क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू पे फॉर देयर यूज एंड देयर इज अ कॉम्पिटिशन इन देयर यूज, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट। अब देखिए प्राइवेट गुड में क्या होता है कि इसके लिए आपको पैसा तो पे करना पड़ेगा लेकिन इसमें भी आपका कॉम्पिटिशन अराइज होगा। आप कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट मार्केट में जाते हैं, वहां से आपको एप्पल खरीदना है, तो एप्पल के लिए अगर मानिए दुकानदार आपको बोलता है कि एप्पल जो है वो 100 रुपये केजी है, ठीक है, तो आपने उसे 100 रुपये दिया और बदले बगल में कोई और भी इंसान है उसने भी 100 रुपये दिए, लेकिन आपके पास जो था एक कंपटीशन रहेगा कि उससे अच्छा एप्पल आपको चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा प्राइवेट गुड कहलाता है। क्लब गुड क्या होता है, आप इसके लिए पेमेंट दीजिएगा लेकिन आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन नहीं अराइज होगा। जैसे आपने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके लिए आपने पेमेंट कर दिया, अब आपका मन करेगा देखिए, नहीं मन करेगा आप मत देखिए, तो उसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी आपका जो होता है ना ये नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन अराइज नहीं होगा। मैरिड एंड डीमेरिड गुड क्या होते हैं, दिस गुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। मैरिड गुड क्या होते हैं ना कि ये गुड ऐसा होता है जो सोसाइटी के अच्छे के लिए काम करता है, ठीक है, इसलिए सरकार इसमें क्या करती है ना, हमेशा टाइम टू टाइम इसके टैक्स को घटाती है। जैसे कोई इंसान किताब का प्रोडक्शन कर रहा है तो किताब पे सरकार टैक्स कम लगाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सके। अगर कोई इंसान दवाइयों का प्रोडक्शन कर रहा है तो दवाई पे टैक्स सरकार कम लगाएगी ताकि उसका अच्छे से प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट वन होता है हमारे पास डीमेरिट गुड। डीमेरिट गुड क्या होता है कि डीमेरिट गुड्स ऐसे गुड और सर्विस को कहा जाता है जिसके जो हमारे कंजम्पशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन सरकार उसको पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकती ड्यू टू उसके कारण टैक्सेस आते हैं। जैसे ड्रग्स हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब जो है ना इस पर सरकार कंप्लीटली इसको बैन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इससे टैक्स आता है सरकार को अच्छा खासा, इसलिए इस पर सरकार क्या करती है, इस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स लगाती है ताकि इसका टैक्स का रेट हाई हो जाता है, ताकि लोग इसका कंजम्पशन कम कर दें। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कॉमोडिटी दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल द रिसोर्स एट अ सर्टेन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये जनरली रिप्रेजेंट करता है वो सारी कॉम्बिनेशंस, वो सारी टू कॉमोडिटीज़ के जो होते हैं ना कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण जो होता है हम लोगों का रिसोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो कर्व होता है उसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अगर हम लोग
लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो द अमाउंट ऑफ वन कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी का जो अमाउंट होता है उसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने दूसरे किसी का क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जब हम लोग अपने एक क्वांटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने दूसरे क्वांटिटी के लिए तो वो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, जो हमारा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है ना, उसका कोई भी पॉइंट जो होता है वो किसको दिखाता है? अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स का दिखाता है। कोई भी तरीके का टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट जो होगा वो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो कर्व होगा उसको ऊपर की तरफ बढ़ाएगा। अगर कोई भी तरीके का अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का सबसे आज के टाइम में हमारे अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। आज के टाइम में हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। मेरे पेज को फॉलो कर दो, मेरे पेज को फॉलो कर दो, सभी वीडियो लाइक कर दो, अगर पसंद हो ज्यादा तो शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो, तो शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो, मेरे पेज को फॉलो कर दो, मेरी वीडियो वायरल कर दो, मेरी वीडियो वायरल कर दो, मुझे भी थोड़ा फेमस कर दो, दुआ करूंगा दिल से, फूलोगे फलोगे, बस ये काम कर दो, फूलोगे फलोगे, बस ये काम कर दो, मेरी वीडियो वायरल कर दो।